नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। देश में कोविड-19 का टीका लेने वाले लाभार्थियों की संख्या शनिवार को करीब 14 लाख हो गई, जिनमें से 3,47,058 लोगों को पिछले 24 घंटे में टीके लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 1,84,699 टीके कर्नाटक में लगे हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 1,33,298, ओडिशा में 1,30,007 तथा उत्तर प्रदेश में 1,23,761 टीके लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार टीका लेने वाले लाभार्थियों की संख्या तेलंगाना में 1,10,031 रही, महाराष्ट्र में 74,960, बिहार में 63,620, हरियाणा में 62,142, केरल में 47,293, मध्य प्रदेश में 38,278। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटे में 6,241 सत्रों में 3,47,058 लोगों को टीके लगे हैं। देश भर में अब तक इस तरह के 24,408 सत्रों का आयोजन हुआ है। राजधानी जयपुर में प्रशासन की आज एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। चोमू हाउस सर्किल पर सवेरे करीब 6 बजे अचानक तेज आवाज के साथ सड़क धंस गई, जिसमें वहां से गुजर रहा ऑटो गिर गया। इस दौरान ऑटो चालक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीछे आ रहे वाहनों ने घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर अशोकनगर थाना और दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से ऑटो रिक्शा को बाहर निकाला गया। इस दौरान आसपास की कॉलोनी के लोग एकत्रित हो गए, जिन्होंने प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि काफी समय से सीवर की मेन लाइन लीकेज कर रही थी। चौराहे के नजदीक से गुजरने के दौरान दुर्गंध आने पर कई बार संबंधित विभाग को बताया भी, लेकिन बात नहीं बनी। आज सवेरे जब हादसा हुआ तो सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। लोगों का कहना है कि गड्ढे होने पर अधिकारी द्वारा सिर्फ ऊपर से पैच वर्क कर खानापूर्ति कर दी जाती है। आज हादसा हुआ है, कल और भी हो सकते हैं, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को केरल के 2 दिवसीय दौरे के तहत त्रिवेंद्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जानकारी के अनुसार आगामी केरल विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय केरल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि पार्टी के नेताओं से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे में कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां प्रवासी राजस्थानियों से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमेटी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पर विश्वास जताते हुए उन्हें चुनाव प्रबंधन व समन्वय के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में निकाय चुनाव और बजट सत्र होने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनों बाद राजस्थान वापस पहुंचेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े कारोबारियों के साझेदार बन गए हैं और जनता से जुड़ी हर चीज को बेच रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के अपने 3 दिनों के दौरे का कोयम्बटूर से आगाज किया। वह एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू हुए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी क्या करते हैं, उनकी 3-4 बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी है। वे लोग उन्हें मीडिया की सेवा देते हैं और वह उन लोगों को पैसा देते हैं। उन्होंने ये दावा भी किया, नरेंद्र मोदी हर वो चीज बेच रहे हैं जो देश और तमिलनाडु के लोगों का है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों से उनका सब कुछ छीनने का प्रयास हो रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जो सिर्फ एक संस्कृति, एक भाषा और इसमें विश्वास करती है कि भारत पर एक विचार का शासन होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, मोदी सोचते हैं कि तमिल लोग तमिल भाषा और तमिल संस्कृति उनके विचारों और उनकी संस्कृति के अधीन होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जैरेगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 10 लाभार्थियों को आवंटन प्रमाण पत्र भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी अब तक उद्घाटन और शिलान्यास से संबंधित अपने अधिकतर कार्यक्रमों में डिजिटल माध्यम से जुड़ते रहे हैं। नए साल में यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जब खुद प्रधानमंत्री इसमें शरीक हुए। असम में 2016 में 5.75 लाख मूल निवासी परिवार भूमिहीन थे। राज्य सरकार ने मई 2016 से 2.28 लाख आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। आज का समारोह इस प्रक्रिया का अगला कदम है। सोनोवाल ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में असम में लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। जैरेगा पठार का संबंध असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य से है। बता दें कि असम में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने चुनावी प्रचार को लेकर कमर कस ली है और इसी क्रम में पीएम मोदी राज्य के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1.6 लाख जमीन के पट्टों के वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माताओं के खिलाफ शांति भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित मामले की जांच के लिए मिर्जापुर पुलिस की एक टीम मुंबई गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। मिर्जापुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पीयूष कुमार के मुताबिक इंस्पेक्टर देहात कोतवाली विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और इस टीम में पुलिस उप निरीक्षक आलोक कुमार और आरक्षी विनय कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह टीम मुंबई में मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज मामले में मुंबई पुलिस की मदद लेने की कोशिश कर रही है। कुमार ने पीटीआई को बताया कि पिछली 17 जनवरी को चुनाव के चित्रबीला क्षेत्र के रहने वाले अरविंद चतुर्वेदी ने निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में अरविंद चतुर्वेदी ने कहा है कि मिर्जापुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है और इसका अपराध या ऐसी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के लोग शांति प्रिय और मेहनती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वेब श्रृंखला के निर्देशक और लेखक ने इस स्थान की छवि खराब करने की कोशिश की है। कुमार ने पीटीआई को बताया कि पिछली 17 जनवरी को चुनाव के चित्रबीला क्षेत्र के रहने वाले अरविंद चतुर्वेदी ने निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि मिर्जापुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है और इसका अपराध या ऐसी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के लोग शांति प्रिय और मेहनती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वेब श्रृंखला के निर्देशक और लेखक ने इस स्थान की छवि खराब करने की कोशिश की है। टोंक के डिग्गी नुक्कड़ चौराहे पर एक बस संतुलन खोने पर गहरे गड्ढे में चली गई। अचानक हादसा होने से यात्री सहम गए। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बताते चले कि यह वैशाली नगर आगार की रोडवेज बस थी जो जयपुर से मालपुरा आ रही थी। मौके पर पहुंची डिग्गी पुलिस ने घायलों को पीएचसी अस्पताल पहुंचाया। घायल में 5 जने डिग्गी व एक जूनिया गाँव का रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में दुर्गम क्षेत्र निरमंड में ठारला गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में वैन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों युवतियां आपस में सहेलियां बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मारुति वैन जाओ गांव की तरफ जा रही थी। वैन में ड्राइवर के अलावा 4 और लोग सवार थे। इनमें 2 युवतियां भी थी। वैन जब गाँव क्लोटी के पास पहुंची तो चालक नियंत्रण खो बैठा तथा वैन सड़क से नीचे उतरकर मकान पर जा गिरी। हादसे में शीतल और वर्षा गांव ठारला निरमंड कुल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर कुंजलाल कर्ण सिंह और नरेश कुमार गांव ठारला निरमंड कुल्लू घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है। निरमंड थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हादसे के बाद से किशोरी के गाँव में मातम पसर गया है। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजपथ पर शनिवार को सशस्त्र बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस दौरान इंडिया गेट से लेकर राजपथ के अन्य हिस्सों पर आम वाहनों की आवाजाही को लेकर पाबंदी रही और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजपथ पर शनिवार को सशस्त्र बलों ने
फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस दौरान इंडिया गेट से लेकर राजपथ के अन्य हिस्सों पर आम वाहनों की आवाजाही को लेकर पाबंदी रही और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल समेत अन्य जगहों पर सशस्त्र बलों ने रिहर्सल किया ताकि गणतंत्र दिवस के दिन कोई कमी न रह जाए। इस बाबत दिल्ली पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम BMP-2 T-90 भीष्म टैंक ब्रिस्लेयर टैंक रिहर्सल में मौजूद रहा। इसके साथ ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट सिस्टम समविजय ने भी इस रिहर्सल में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय सेना द्वारा अपग्रेडेड सिल्का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस रिहर्सल में शामिल रहा। दूसरी ओर वॉर मेमोरियल पर गणमान्य अतिथि द्वारा पुष्पांजलि, सेना के बैंड और अन्य अंगों ने भी इस फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लिया। वायुसेना की ओर से गणतंत्र दिवस के रिहर्सल के मौके पर राफेल का भी प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर इस बार राम मंदिर समेत कई अन्य झांकियां भी नजर आएंगी। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बीते कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री गिर सकता है और तेज ठंड पड़ सकती है। विभाग ने शनिवार को कई जिलों में शीतलहर व कोहरे की चेतावनी जारी की है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक आर्य शर्मा ने बताया कि कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से फिलहाल राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर हिमालय से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होने से अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के शेखावटी संभाग के जिलों में 25, 26, 27 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान झुंझुनू, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिलों में शीत व अति शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इस दौरान इन जिलों के अलावा जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जोधपुर जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। STN 20 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।